एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको फुल बाजू ब्लाउज की कटिंग बताऊंगी। ये फुल स्लीव्स है, तो चलिए कटिंग करते हैं। तो हम ब्लाउज पे ब्लाउज रखकर कटिंग कैसे करेंगे इजी मेथड से मैं बताऊंगी। तो यहाँ हमने फैब्रिक लिया है जो कि हमने ऐसे करके डबल रखा हुआ है। ये भी शाइनिंग वाली है ब्लाउज की, तो ये और ये नापी है। इसी नाप से हमें सेम टू सेम बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे, तो चलिए कटिंग करते हैं। करना है, इस वाले ब्लाउज को लेना है। तो फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसमें लाइनिंग लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते क्योंकि ये ऑलरेडी थोड़ी मोटी है। अगर लगाना हो तो इसको कटिंग करके उसके ऊपर आप लाइनिंग रख के कटिंग कर सकते हैं। तो चलिए हम कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको ऐसे डबल रखना है यहाँ। उसके बाद ये ब्लाउज के ही हमें साइज से कट करना है। तो इसी का हमें लेंथ लेना है, तो इसका ही ऐसे रख लेंगे इसको, ये देखिए। और इसका लंबाई पहले देखेंगे और इतना एक्स्ट्रा रखेंगे स्टिचिंग के लिए, और इसको ऐसे रख लेंगे, ये देखिए। आप नए लोग भी होंगे तो भी आपको इस तरीके से समझ में आ जाएगी। अब यहाँ से हमें क्या करना है, ये देखिए, ये यहाँ से हमें शोल्डर लेना है, यानी कि तीरा, इसी को ही हम तीरा बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने शोल्डर रख लिया। अब यहाँ से हमें नेक की गोलाई देनी है। तो नेक की गोलाई आपको बड़ा छोटा करना हो तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ हमने नेक की गोलाई ऐसे रखते हुए दे दिया। अब यहाँ से रेडी वाला है और यहाँ से आर्म होल जाएगी, तो ये रेडी वाला, और यहाँ हाफ इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे। उसके बाद हम फिटिंग देखेंगे ब्लाउज की। तो यहाँ से हम हाफ इंच एक्स्ट्रा रखेंगे क्योंकि टेकिंग लगती है, और उसके बाद इतना हमें मार्जिन लेना होगा। अब इसको हमें हटा लेना है और यहाँ से हमें आर्म होल की मार्किंग करनी है। तो ऐसे इससे इसको मिलाना होता है, और यहाँ से इस तरीके से, ये देखिए, ऐसे मार्किंग हमने लगा लिया। तो ये हो गया आगे का पल्ला, ये देखिए। अब करते हैं इसकी कटिंग। तो यहाँ हमें ऐसे लेना है, इस तरीके से हाफ इंच हमें बढ़ाते हुए कटिंग कर लेनी है। तो ये बनाना है फुल स्लीव्स। इसका हम पूरा गोलाई तक कट करेंगे और यहाँ से लेंगे, ये देखिए। तो ये हो गई हमारे आगे की पल्ला। उसके बाद हम पीछे की कट करते हैं। तो इसी को हमें इसी के ऊपर डाल देना है। इसको आप पीछे की भी चाहे तो रख सकते हैं। तो अगर आप पीछे की रखेंगे तो आप रख सकते हैं पीछे की भी। तो अब इसको हमें ऐसे ले करना है फिर से, और इसके ऊपर इसको ऐसे डाल देना है। तो इधर से हम देख लेते हैं, सेट कर लेते हैं इस तरीके से। तो यहाँ से ऐसे, तो ये आगे की हो गई। अब हम पीछे की कटिंग करते हैं। तो इसके ऊपर इसको फिर से हमें ऐसे डाल देना है, इसी तरीके से सेम। अब यहाँ आर्म होल देखना है, तो हाफ इंच हमें कम कटिंग करना है पीछे वाली को। तो देखिए, इस तरीके से हमने आगे वाले में ज़्यादा गोलाई ले लिया था, और यहाँ से लंबाई इस तरीके से, और गला, तो गला पीछे वाला थोड़ा सा डीप बनाएंगे। तो हम गला अपने साइज से देख लेंगे, कितना डीप आपको रखना है वो आप रख सकते हैं। तो इसको हम इस तरीके से कटिंग कर लेते हैं यहाँ। अब इसको ऐसे फिर यहाँ से देंगे गोलाई आर्म होल वाली, यहाँ देखिए। तो यहाँ हमने गोलाई दे दिया है। तो ये एक हो गई आगे की और एक हो गई पीछे की। तो पीछे अगर डीप नेक आपको बनाना है तो आप इसको थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा। तो ये नापी हमें लेना है, और इसी के साइज से हमें पीछे का नेक रखना है। तो यहाँ हमें थोड़ा सा इसको डीप बनाना है। तो मैं इसी को कट कर लूँगी शेप देते हुए। तो जितना डीप बनाना है आप इस तरीके से कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ हमने इसको कट कर लिया है। अब आगे पीछे का जो है उसमें आपको टेकिंग का मार्क लगाना होगा। तो उससे पहले हम बाजू की कटिंग करते हैं। तो ये जो फैब्रिक बचा, अब इससे हम बाजू निकालेंगे। तो यहाँ पे ऐसे लेना है, ये देखिए। इसको
और इस तरीके से डबल करते हुए बाजू निकालना है, फुल बाजू एक बार में ही निकालेंगे। तो यहाँ हमने फैब्रिक डबल रख लिया है। अब हमें क्या करना है, इसी ब्लाउज को बाजू के नाप से हमें बनाना है। तो इसी को इसके ऊपर डाल देंगे, और अगर इससे लंबी बनानी है तो आप लंबी भी कर सकते हैं। तो यहाँ हम इतना ऐसे ले लेते हैं इस तरीके से ये, और हमें इतना एक्स्ट्रा रखना है जो कि सिलाई में लगेगी, और यहाँ से हमें रेडी वाला और इतना बढ़ा के आर्म होल रखना है। तो इसको हम ऐसे करके ऐसे मार्क लगा लेंगे, और उसके बाद हमें देखना है फिटिंग। तो यहाँ से ये हो गया फिटिंग वाला और ये हो गया एक्स्ट्रा वाला। तो यहाँ से हम इसको मिलाएंगे इससे, और इससे इसको मिलाएंगे। अब यहाँ से कर लेंगे हम कटिंग। तो यहाँ मिलाते हुए देखते हुए हमें कटिंग करना है इस तरीके से, और उसके बाद हमें तो यहाँ दोनों बाजू कटिंग हो गई है। अब यहाँ से इस तरीके से अलग अलग पल्ला कर लेंगे दोनों का, और एक ये इधर जाएगी। अब हमें आगे की तरफ 1/2 इंच छांटना है। तो यहाँ पे हम छांट लेंगे। आगे गोलाई हमें देना होता है, तो वो गोलाई इस तरीके से हमें दे देना है। फिर इसका भी हम गोलाई दे देंगे ये। तो दोनों में हमने बाजू की गोलाई दे दी है। अब हमें क्या करना है, दोनों बाजू को हम हटा लेते हैं। उसके बाद अब हमें हुक पट्टी और काज पट्टी और गला की पट्टी कटिंग करनी है। तो इससे हम निकालेंगे, इसको लेंगे, ये हो गया आगे का पल्ला। तो इसी के साइज से हमें इसको अलग अलग कर लेते हैं, और इसी के एक हो गया, ये हो गया हुक वाली पट्टी, और 2.5 से 3 इंच चौड़ी काजे वाली पट्टी इस तरीके से, ये देखिए। और उसके बाद हम लगाएंगे टेकिंग का मार्क। तो उससे पहले गला पे जो पट्टी लगेगी वो हम प्लेन फैब्रिक से कट करेंगे, क्योंकि ये मोटा हो जाएगा और हमारा कंफर्टेबल नहीं होगा। तो यहाँ हमने ब्लैक प्लेन फैब्रिक से कट कर लिया है, जो कि हम अस्तर लगाएंगे। तो इसमें चाहें तो आप अस्तर भी लगा सकते हैं। तो अस्तर लगाना हो तो आपको इसी को रखते हुए कट कर लेना है। तो अब हम क्या करते हैं, टेकिंग का मार्क लगाते हैं। तो इसको लेना है ऐसे, यहाँ ये हो गया आगे का पल्ला। अब टेकिंग का मार्क कैसे लगाएंगे वो देखिए। तो टेकिंग का मार्क लगाने के लिए हमें गला के पास से नापना है, और 3.5 इंच पर एक मार्क लगाना है इस तरीके से ये। और ये मार्किंग का साइज होगा 2.5 से 3 इंच। तो यहाँ पे हम 2.5 इंच ले लेते हैं, ये देखिए। और फिर नीचे से हमें यहाँ से 4 इंच पे एक मार्क लगाना है, और इसकी लंबाई होनी चाहिए 4.5 इंच। उसके बाद यहाँ से ये 2.5 इंच छोड़ते हुए एक मार्क लगाना है। इस मार्किंग को करना है तिरछा, और इसकी लंबाई 6 इंच होनी चाहिए ये। और फिर अब हमें आर्म होल के पास जाना है। यहाँ से हमें 4 इंच पे मार्क लगाना है, और इसकी साइज होनी चाहिए 3.5 इंच। अब इसको हम कर देते हैं डार्क, ये। अब इसी के साइज से हम इसमें भी मार्क लगाएंगे। तो हमें क्या करना है, इसी को इसके ऊपर डाल देना है ऐसे, ये देखिए इस तरीके से, और दोनों में सेम मार्किंग आ जाएगी। ये तो इस
इसमें भी मार्किंग आ चुकी है। अब इसको भी हम डार्क कर देते हैं। ये देखिए, तो दोनों में मार्किंग लग चुकी है। तो ये थोड़ा सा और हम डार्क कर लेते हैं। ये देखिए, दोनों में लग गई। अब हमें क्या करना है, ये वाला पीछे वाला पल्ला लेना है ये, और इसको बीच सेंटर करते हुए हमें कम से कम 4 इंच का एक मार्क लगाना है। फिर इसको बीचों बीच करते हुए, अगर आप बिगनर है तो क्या कीजिएगा, ऐसे टेप रख लीजिएगा और इसका बीच कर लीजिएगा और यहाँ पे 4 से 4.5 इंच का एक मार्क लगा लीजिएगा। ये देखिए, तो ये हो गई पीछे की पल्ला और ये हो गई आगे वाली पल्ला। ये पीछे वाली इस तरीके से। अगर आपको लाइनिंग लगाना है तो आप इसी को रखते हुए लाइनिंग कटिंग कर लीजिएगा। तो मैं इसी को रखते हुए लाइनिंग की कटिंग कर लूंगी, यानी कि अस्तर की। और ये हो गया बाजू, लॉन्ग बाजू। एक हो गया हुक की पट्टी और एक हो गया कांच की पट्टी। इस तरीके से एक्स्ट्रा होगा उसको हम छांट लेंगे। और ये हो गया गला की पट्टी, ये जो गला में लगेगी। तो फ्रेंड्स, आज की ये ब्लाउज कटिंग कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और बताइएगा। आने वाली वीडियो पार्ट 2 होगी, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि इसको हम स्टिचिंग कैसे करते हैं। तो इसी साइज से हम इसको रखते हुए लाइनिंग की कटिंग कर लेंगे, उसके बाद हम स्टिचिंग करना बताएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं पार्ट 2 लेकर नेक्स्ट वीडियो में। आप लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिएगा। तो फिर मिल रही हूँ स्टिचिंग लेकर, जब तक के लिए बाय बाय।